देखिए, आप में से बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक डाउट है और वो डाउट ये है कि करंट अफेयर्स हम कैसे करें? हमारा सोर्स क्या है? और वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा जहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे? एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इतने दिनों के अंदर हम ये सब कर भी पाएँगे या नहीं? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ पहले तो कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो थंट जितनी भी गई थी, हम मान के चलते हैं कि इस साल 135 के अप्रोक्स चलेगी, पेपर थोड़ा टफ आएगा। जो हमने दिया है पीसीएस प्री 2024 का उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो लेट सपोज कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, कट ऑफ 135 के आसपास जाएगी। एज यू नो 135 में से 140 सॉरी 200 में से 140 मार्क्स जीएस के होते हैं और 60 मार्क्स होते हैं आपके उसके हिंदी के, राइट? इसको आप छोड़ दीजिए, 140 पे चलिए। 140 में से अप्रोक्स 20 मार्क्स की करंट आती है, 30 मार्क्स की नहीं आती, 20 मार्क्स की करंट आती है आरओ में, राइट? अब हमने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए थे ये वाले। नाउ यू मे आस्क कि ये जो टॉपिक रिलेटेड है ये तो पीसीएस से जुड़े हुए हैं, पीसीएस के प्री से, तो हम इनको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मैंने इवोल्यूशन किया है, मैंने एनालिसिस किया है उन करंट के टॉपिक का जो आरओ में पूछे जा रहे हैं। एंड सरप्राइज की बात ये है, वैसे सरप्राइज तो इसमें कुछ है नहीं, यही जो टॉपिक हमने यहाँ पे शॉर्ट आउट किए थे वो से मैच करते हैं, राइट? अभी मुझसे एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको जवाब में यही कहा था कि जो यूपी पीसीएस की तैयारी है वो अलाइन करती है आरओ की तैयारी से। कुछ लोगों को आरओ टफ लगता है, डोंट नो व्हाई, बट लगता है कुछ लोगों को। पर जो पीसीएस हमारा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे पड़ता है आरओ के, या आरओ सिमिलर लाइन पे पड़ता है पीसीएस के, राइट? तो जो करंट के टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को हमें कवर करना है। आरओ के लिए कोई करंट अलग से कवर नहीं करनी होती, राइट? ओके, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जितने भी लोगों के डाउट थे मुझसे, आप लोगों ने बहुत सोर्स पूछे कि सोर्स बताइए, आपका सोर्स क्या है और आप किस वे से पढ़ रहे थे इस चीज़ को। अ, देखिए, मेरा कोई सोर्स नहीं था, मैंने पहले भी बताया ये, कोई मैगज़ीन मेरी फ़ेवरेट नहीं थी। मैंने दृष्टि को या समसामयिकी को सिर्फ़ रिवीज़न के तौर पे इस्तेमाल किया था कि जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, क्या वो नोट्स उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो दृष्टि में नया दे दिया हो, जो समसामयिकी में नया दे दिया हो? कैन यू इमेजिन, दृष्टि मैंने 1 दिन में खत्म की थी, क्योंकि मेरे जो नोट्स थे उसमें ऑलरेडी सारा का सारा मटेरियल मौजूद था। मैंने दृष्टि को किया, पन्ने पलटे, मैंने देखा इसमें वो क्या चीज़ है जो मेरे नोट्स में नहीं है, बस मेरे काम का उतना ही था। वो सब 1 दिन में पूरा हो गया एंड दिस इज़ इट, बात खत्म। अभी हम क्या करेंगे, आपके लिए मैं जो बहुत से एस्पिरेंट्स थे उनको फुलफिल करने के लिए हम डेली बेसिस पे सीए शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। इसमें क्या होगा, इसमें हम जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने ऊपर डिसाइड किए हैं, राइट, और जो उनके सब टॉपिक हैं, एक सिर्फ टॉपिक ही तो नहीं है, उसके सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके सब टॉपिक्स हैं, उनको हम सबको कवर करेंगे, 360 डिग्री के एंगल से कवर करेंगे। और जैसे कि मैं खुद के लिए कर रहा था, वैसे ही बस मैं अपने लिए नोट्स बनाता था, आपके लिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट? बस इतना ही डिफरेंस आएगा, हम वो खुद से करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली बेसिस पे कवर किए जाएंगे और ये शायद हम अब से 10:45 पीएम, सॉरी एएम, नॉट पीएम, 10:45 एएम पे हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। अब बहुत सारे बच्चों की ये जानने की इच्छा है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसके पैसे कितने लगेंगे, कितने पैसे में ज्वाइन करना है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ ये टोटली फ्री है, मेरा इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपसे भी कोई पैसा चार्ज नहीं करने वाला। तो ये टोटली फ्री रहेगा, राइट? बट ये फ्री है इसका मतलब ये नहीं है दिस इज सब स्टैंडर्ड। तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस के ना साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ फैमिली इश्यूज है, किसी के पिताजी बीमार हैं, किसी के साथ शादी का इशू है, और किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बहुत मुश्किल से कोई अपना समय जी रहा है। तो डिफरेंट कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ऐसे भी एस्पिरेंट है जो इकोनॉमिकली साउंड है, बहुत अच्छा है, घर परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। एस्पिरेंट्स की अलग अलग कैटेगरी है, तो मैंने सभी के लिए इसको विदाउट एनी चार्जेस रखा हुआ है, क्योंकि मेरा खुद कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा।
तो जब मेरा कुछ नहीं खर्च हो रहा तो मैं आपसे लेने के लिए योग्य हुई नहीं, राइट? ओके, अब पहली बात तो हम आपको डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर क्लियर कराएंगे। सेकेंडली ना आपका एक टेस्ट होगा वीकली बेसिस पे, ऐसे शायद 8 से या 9 टेस्ट हम लेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो भी आपने कवर किया है, जितने भी टॉपिक या सब टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक हमने कवर किए हैं अब तक, उसमें हमारे कौन से वो सब पार्ट है या कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मिस हो रहे हैं हमसे, जो हम नहीं कर पा रहे, उससे हमें यहाँ से पता लग जाएगा। इस छन्नी है, जो ये चाय छानने की छन्नी होती है ना, ये टेस्ट हमारा एक छन्नी का तरह काम करेगा। वो हमें वो क्वेश्चन छान छान के देगा जो हम मिस कर रहे हैं। जैसे कि मुझे एक ने सवाल किया था कि बहुत सारी डेट आई हुई थी, 8 मई करके और 13 अगस्त करके, ऐसे-ऐसे करके डेट डेट आ रखी थी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको कैसे याद रखा? तो एस्पिरेंट का जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैलिड था कि हम इतनी सारी डेट्स को याद नहीं रख सकते। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तब उसका एक पैटर्न समझ में आने लगता है कि अच्छा ये वाला जो एक्सरसाइज़ है, ये वाला जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इस वाली चीज़ के पहले हुआ था। और ये जो चीज़ हुई थी, ये तो जून में हुई थी और पहले हुआ था मतलब 10-15 दिन पहले हुआ होगा, तो शायद इसकी 15 या 16 तारीख के आसपास डेट है। इस तरीके से वो पैटर्न ऑब्जर्व होता है, पर वो मल्टीपल रिवीजन से ऑब्जर्व होगा। एकदम नहीं हो जाएगा कि मैं अगर आपको कहूँ कि किसी का जन्मदिन 15 अगस्त का है, राइट? आपको एक पैटर्न पता है, अच्छा कि 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को इसका बर्थडे है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर मैं आपको किसी को कहूँ कि आपका किसी का बर्थडे 19 अक्टूबर का है, तो आपको 10 से 12 बार यूँ याद करना पड़ जाए शायद। किसी की मेमोरी अच्छी है तो आई डोंट नो, बट 19 अक्टूबर इज़ नॉट अ वेरी साउंड डेट कि बहुत अच्छी, बहुत कोई प्रोमिनेंट डेट है, तो नहीं होता ऐसा। इसीलिए जब आप बार-बार रिपीट करते हो, तो वो इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जो हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो हम 25 जून तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब ये 25 जो जून की डेट है, ये मैंने क्यों रखी? क्या कोई अपने अंदर अपने आप रख दी मन मर्जी से या कुछ एनालाइज किया इसके पीछे भी? देखिए, मैं बिना किसी एनालिसिस के कोई काम नहीं करता। तो जो 25 जून की मैंने डेट सिलेक्ट की है आप लोगों के लिए, वो इस कारण से की कि हमारे पास दो तरह के एस्पिरेंट हैं जो बहुत ही वेल साउंड हैं, जो बहुत अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं, राइट? और दूसरे वो हैं जिनको अभी थोड़ी स्ट्रगल फेस हो रही है, जो फेलियर से डर रहे हैं कि क्या मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। उसके लिए मैंने 25 तारीख तक कोशिश करेंगे हम कि सारी की सारी करंट अफेयर्स पूरी कर लें और जो बाकी का समय बचता है हमारे पास, उसमें हम थोरो रिवीजन कर सकें। हम इस तरह से रिवाइज करें कि जो एक एक डेट है, एक एक कॉन्सेप्ट है या कुछ इवेंट्स है, वो हमारी मेमोरी में इंटरनलाइज हो जाए। जब हम एग्जाम में देने जाएं, तब हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, राइट? रिप्रोड्यूस हम इसको कर पाए। इसलिए मैंने 25 को रखा है। 27 को एग्जाम है। एग्जाम से 2 दिन पहले मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ। तो 27 में से 2 बच जाते हैं तो बचते हैं 25, और इस वजह से ये 25 जुलाई से 25 जून एक महीना बचता है आपके पास। इस एक महीने में क्या क्या होगा, देखिए, और मैं आपको बताता हूँ इस एक महीने में क्या क्या होगा कि हम एक महीने के बाद जितना हमारे पास 30 डेज बचेंगे, इन 30 डेज में हम क्या करेंगे? डेली टेस्ट लेंगे हम। किसका? खुद का। और कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें? 100 क्वेश्चन होंगे। किससे जुड़े हुए होंगे? सिर्फ करंट अफेयर से जुड़े हुए। हम डेली करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। ये 30 के 30 दिन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक सेचुरेशन का लेवल होता है। जब भी वो सेचुरेशन का लेवल पहुंच जाएगा, जब आप में से 80% या 60% लोगों के स्कोर 80 या 85% को क्रॉस करना शुरू कर जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि वो लेवल सैचुरेशन का आ चुका है। जिस दिन ये लेवल सैचुरेशन का आया, उस दिन हम इसको बंद कर देंगे, उसके बाद आप रिवाइज कीजिएगा। लेकिन क्या जो मैं कह रहा हूँ उसी पे भरोसा करना है? क्या सिर्फ वही करंट अफेयर्स पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, या उसके सिवा आपको खुद भी का भी काम करना है? इससे डील करेंगे हम इस वाले सेक्शन में। इसमें क्या है, देखिए, अधिकतर आपके आसपास के जो लोग होंगे, मुझे जानते कितने लोग हैं, राइट? मुझे शायद मुश्किल से मुझे कोई भी नहीं जानता होगा, राइट? आप ही जानते होंगे आपके पूरे आसपास में, मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो जो आपके आसपास के सब लोग तो फेमस मैगजीन पढ़ रहे हैं, दृष्टि पढ़ रहे हैं, समसामयिकी पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, राइट? तो आप तो वो नहीं पढ़ रहे। हम जो कुछ भी करने वाले हैं,
अपना जो हम सीए पढ़ेंगे अपने हिसाब से, जब हम 25 जून को इसको खत्म कर लेंगे, तो जो मैंने किया था अपने साथ वही मैं आपके साथ करवाऊंगा। सीए पढ़ने के बाद हम दृष्टि पढ़ेंगे दोबारा से, और हम समसामयिक क्रॉनिकल जो भी मैगजीन है वो सब पढ़ेंगे, पर ये हम इसको रिवीजन के लिए पढ़ेंगे सिर्फ। एक तो रिवीजन के लिए मैं आपको इसको समझाऊंगा कि देखिए आपके करंट अफेयर के जो नोट्स खुद के हैं उसमें से क्या क्या वो चीजें हैं जो दृष्टि में नहीं दी गई हैं, यानी दृष्टि से आपको अडोप्ट करनी है या क्रॉनिकल से आपको अडोप्ट करनी है। और दूसरा है फोमो से बचना। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे बगल का लड़का तो दृष्टि से पढ़ रहा है, आई दृष्टि से, ऐसा ना हो कि मैं जो कर रहा हूं उससे सवाल ना आए और ये आई दृष्टि से सवाल आ जाए। इसे फोमो बोलते हैं, इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं होता, बट हमें सबको डर लगता है कि यार ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम सबका करियर इस समय दांव पे है, राइट? तो इस केस में अधिकतर लोग पैनिक कर जाते हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, दृष्टि क्रॉनिकल, वो तो हम कर ही रहे हैं, राइट? वो तो हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं सिर्फ। हमारा जो उससे भी बड़ा प्रोस्पेक्ट है, खुद जो सीए के हम नोट्स क्रिएट करेंगे, इसके सामने जो सीए के नोट्स हम क्रिएट करेंगे, दृष्टि और क्रॉनिकल इसका एक सबसेट ही होगा। आप में से अधिकतर लोगों ने कंपटीशन की तैयारी की है, तो आपको पता होगा कि ये मैंने यहाँ पे डायग्राम जो बनाया इसका क्या मतलब बैठता है। ये दृष्टि है, ये क्रॉनिकल है। ऑलराइट। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके सब टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में सवाल आते हैं। उस पर्सनैलिटी का एक सब टॉपिक है अवार्ड्स का, कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। इससे सवाल आएगा आएगा 100%। मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। आरओ में और पीसीएस में ये वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन में से। तो जब हमें पता है ये सवाल आना ही है, तो हम सारे करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हम सब कर लेंगे इसमें। हम पूरी तरह से इसको फिनिश करेंगे सीए को, इस तरह से कि जब एग्जाम हो, ये 30 तो नहीं है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इसको 18 कर सकते हो, इसको 20। या तो हम 20 में से 20 नंबर लेके आए, या फिर हम 20 में से 18 या 17 नंबर लेके आए। जब ये सब कुछ खत्म हम कर लेंगे, यानी जब आप 27 जून जुलाई को एग्जाम लिखने बैठोगे, तब हमारे पास जो करंट अफेयर के नोट्स होंगे उसमें से हम इतना मार्क्स अचीव, इतना मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि हम एक वेल साउंड पोजीशन में बैठ जाएं। ये सब शुरू कब से होगा? ये सब शुरू होगा कल से, राइट? तो जो भी आज तारीख है, जिस भी तारीख को मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज 18 तारीख है, 18 मई। तो ये सब कुछ शुरू होगा 19 मई से। 19 मई की 10:45 AM से हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। प्रयास है कि 25 जून तक और इस चीज़ को हम ख़त्म कर दें। हमारे पास 1 महीने से भी ज़्यादा है पूरी करंट अफेयर्स को ख़त्म करने का, टॉपिक वाइज, एंड वी विल डू इट। सो मिलते हैं आपसे। अच्छा, जो जीएस का जिनका डाउट था उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगा आई थिंक, तो आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे आपकी जो जीएस के डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे।